हेलो बच्चों, हमारे सामने एक प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन मानव वृक्क के संदर्भ में सही नहीं है। हमारे पास 4 विकल्प भी है। तो पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है मानव वृक्क। मानव वृक्क मानव वृक्क होता है जो रक्त का शुद्धिकरण करने का काम करता है। रक्त का शुद्धिकरण करता है। रक्त का शुद्धिकरण करता है। मानव वृक्क के अंदर बहुत सारी नेफ्रॉन संरचनाएं होती है। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस और वृक्क नलिका होती है। एक होती है इसमें ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है कि इसमें किसी एक नलिका के द्वारा तो इसमें रुधिर आता है तथा दूसरी नलिका से रुधिर जाता है। तो ये जो संरचना होती है ये ग्लोमेरुलस होता है। इसमें जो जिस नलिका से रक्त आता है उसे अभिवाही धमनी कहा जाता है। अभिवाही धमनी कहा जाता है। और यहाँ पर फिल्ट्रेशन होने के बाद में ये जहां से रक्त ये बाहर निकलता है उसको अपवाही धमनी कहा जाता है। अपवाही धमनी कहा जाता है। दूसरी बात कि इसमें जो वृक्क होता है, ये जो वृक्क होता है, इस वृक्क का जो केंद्रीय भाग होता है, वृक्क का जो केंद्रीय भाग होता है वह मध्यांश कहलाता है। केंद्रीय भाग मध्यांश कहलाता है, जबकि इसका जो परिधीय भाग होता है वो वलकुट कहलाता है। इस प्रकार ये जो वृक्क होता है और इस वृक्क का ये जो परिधीय भाग होता है ये वलकुट कहलाता है, जबकि इसका जो केंद्र वाला भाग होता है ये मध्यांश कहलाता है। इसके अलावा जो मैलपीघी नलिकाएं होती है वो मैलपीघी नलिकाएं या कार्पस्कल, ये जो संरचनाएं होती है ये कोर्टिकल वाले क्षेत्र अर्थात वलकुट वाले क्षेत्र में पाई जाती है। वलकुट वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो आइए हम विकल्प की ओर देखते हैं कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला विकल्प है इसमें परिधीय भाग को वलकुट या कोर्टेक्स और केंद्रीय भाग को मध्यांश कहा जाता है। ये सही है। दूसरा है मेलपीजियन कार्पस्कल कोर्टिकल क्षेत्र में उपस्थित होता है। ये भी सही है। तीसरा है सी, केशिका गुच्छ में रुधिर अपवाही धमनी द्वारा प्रवेश करता है। तो ये अपवाही धमनी द्वारा प्रवेश नहीं करता। इसमें जो प्रवेश होता है वो अभिवाही धमनी द्वारा प्रवेश करता है। इसलिए ये विकल्प हमारा गलत है। डी है वृक्क के अवतल भाग को हाइलस कहा जाता है। ये भी सही है। तो हमारा जो गलत उत्तर है वो है विकल्प सी, केशिका गुच्छ में रुधिर अपवाही धमनी द्वारा प्रवेश करता है। और इसमें गलत उत्तर या सही नहीं है पूछा गया है, तो हमारा सही उत्तर है विकल्प सी। आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।